हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की डेट है 25 मार्च और जानेंगे आज 25 मार्च से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मान डिक्लेयर्स हॉलीडे इन स्टेट ऑन भगत सिंह डेथ एनिवर्सरी टुडे। तो दोस्तों ये जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, इनके द्वारा जो 23 मार्च को, कब 23 मार्च को जो है डिक्लेयर किया गया था हॉलीडे। क्यों किया गया था? ऑन भगत सिंह डेथ एनिवर्सरी पर। ठीक, तो ये जो न्यूज़ है 23 मार्च की है और मुझे उसी दिन करा देनी चाहिए थी, कुछ और क्लासेस के कारण हम इसको नहीं करा पाए। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से दो क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंस बनते हैं। एक तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब के चीफ मिनिस्टर? मान। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, मतलब कि भगत सिंह डेथ एनिवर्सरी पर जो है हॉलीडे डिक्लेयर किया गया। सो इमेज में देख सकते हैं, ये रहे भगत सिंह जी, इनकी। ठीक है, इमेज आप देख लीजिए। इनके बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों इनका जन्म जो है 28 सितंबर, कब? 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म बांगा पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में जो है भगत सिंह जी का जन्म बांगा पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इनके बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कस करने वाले हैं बातें जो कि इम्पोर्टेंस है। सो दोस्तों भगत सिंह जी जो है एक वेल एजुकेटेड थे, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर भगत सिंह जी का नाम आता है तो डायरेक्टली पिस्तौल का वो उसके बारे में सोचते हैं। इस तरीके की सोचों को बदलिए। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी भी मुद्दे पे बात करनी है तो आपने उनके विचारों को पढ़ना। अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी एक बेहतर इंसान जो भी आपको लगता है कि हाँ ये गुड एडवाइज़र है, या फिर आपके जो डाउट्स हैं उनको इस तरीके से क्लियर कर दें कि आपकी जो नेगेटिव थिंक है वो दूर हो जाए। सो दोस्तों ये माना जाता है कि भगत सिंह से अगर कभी भी उनके मित्र मिलते थे तो हर वक्त भगत सिंह के पास उनके पास किताब होती थी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो है अरेस्ट होने से पहले मतलब कि उनको फांसी दी गई थी। अरेस्ट होने से पहले जो है लगभग 250 किताबें वो पढ़ चुके थे। कितने पढ़ चुके थे? 250 किताबें वो पढ़ चुके थे। और उनको अरेस्ट क्यों किया था, कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन हम उसमें थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उन्होंने जो है असेंबली में बम फेंका था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें अरेस्ट किया गया। ठीक है, अरेस्ट तो कर लिया और उसके बाद जो है क्या किया, उनको जो मतलब कि फांसी देने का भी ऑर्डर दे दिया गया। उन्होंने अपने जीवन में क्या, अरेस्ट होने के बाद जो है 2 साल में, कब? 2 साल में लगभग उन्होंने जो है 300 किताबें और पढ़ डाली। वो जो है दो बहुत ही महान व्यक्ति कह सकते हैं, एक तो लेनिन और साथ ही कार्ल मार्क्स से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। उनको लगता था कि मतलब कि उस समय जो है मतलब ये जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी उनको उनका फल नहीं मिलता। और वो पूंजीपतियों को जो है गरीबों के का जो है शत्रु मानते थे। पूंजीपति जो है शत्रु होते थे, शत्रु किसके? गरीबों के। ठीक है, सो भगत सिंह जी के द्वारा एक कोर्स किया गया जो कि मैं आपको ये कहूँगा कि एकता से इसको रिलेट करेंगे। देखते हैं क्या है। सो देखिए, हम भारतीय हम क्या कर रहे हैं? पीपल की ये टहनी कट जाती है और हिंदुओं की भावना आहत हो जाती है। क्या? पीपल की टहनी कट जाती है तो हिंदुओं की भावना को आहत हो जाती है। ये भी हकीकत बात है। और अगली लाइन पढ़ेंगे तो ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, कागज़ की मूर्ति ताजे का एक कोना टूट जाता है और अल्लाह को गुस्सा आ जाता है। ये लोगों की सोच है। ठीक है, इंसान की जानवरों से ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। ये हकीकत बात है कि चाहे किसी भी धर्म से कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोग मिट्टी के बने हुए हैं, ये माना जाता है। ठीक है, और सभी एक हैं। ठीक है, इंसान की जानवरों से ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। और फिर भी यहाँ भारत में वे पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं। सो ये भी रियलिटी है। देखिए इसमें यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मतलब कि जो भी लिखा है, हर लाइन में सच्चाई है कि ऐसा होता है कि अगर पीपल की टहनी कट जाती है तो हिंदुओं की भावना को आहत हो जाती है। वहीं अगर कागज़ की मूर्ति ताजिया का अगर एक कोना टूट जाए तो अल्लाह गुस्सा हो जाते हैं। क्या ये भी सच है कि आज के समय भी और पहले भी जब भगत सिंह जी थे तब भी जो है इंसान की जो है जानवर से ज़्यादा अहमियत थी और होनी चाहिए, ये इसमें लिखा है। क्या होनी चाहिए? और फिर भी यहाँ भारत में वे पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं। सो ऐसे भी हैं क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है बहुत ही बुरा। सो देखिए एक और मैं अगर आपको बात बताऊं, ठीक है, सो ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि इनको अरेस्ट कर दिया गया था। क्यों गया था? इन्होंने जो असेंबली में बम फेंका था। ये वो सेंट्रल जेल है लाहौर की जहाँ पर इनको 2 साल तक रखा गया था। और उसके बाद जो है इनको
24 मार्च 1931 को फांसी डिक्लेयर कर दी गई थी कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह साथ ही उनके दो मित्रों सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी दी जाएगी। इन तीनों की एज लगभग किसी की 22 थी, किसी की 23 और किसी की 21 के आसपास, लगभग इसी एज के ये तीनों थे। सो दोस्तों, जिस उम्र में आप लोग इधर उधर मतलब कि घूमते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, उस वक्त जो इन्होंने पूरे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने उस जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने उस युवा जो उनका जीवन था उसको, यूथ को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि देश को बचाने के लिए। ठीक है। सो ये जो है ये मतलब कि दो महान व्यक्ति, एक लेनिन और कार्ल मार्क्स, इन दोनों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, क्योंकि इनके जो विचार थे वो गरीबों के प्रति थे, और जो है हमारे मतलब कि जो भगत सिंह जी उनके भी जो है विचार सभी मतलब कि गरीबों के प्रति थे। ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। और हाँ, जब उन्हें फांसी दी जाने से पहले 23 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, 24 मार्च को फांसी दी जाएगी, लेकिन 24 मार्च को जो फांसी ना दी गई और 23 मार्च को फांसी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगता था कि जिस प्रकार 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उस वक्त क्रांतिकारियों ने जो किले को तोड़ दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी इस तरह का, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो इससे जो घबरा गए थे 1789 से। ठीक है। सो उनको 23 मार्च को ही फांसी दी गई। और जो है जब वो फांसी से पहले जेलर आया था उनके पास पूछने के लिए कि उनकी आखिरी इच्छा, क्योंकि सभी से आखिरी इच्छा पूछ जाती है, सो उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो सिर्फ लेनिन के जो मतलब किताब पढ़ रहे थे, और 15 पेज लगभग बचे हुए थे उन्हें पढ़ने थे, लेकिन उन्हें जो है मना कर दिया था। ठीक है। सो जब उन्होंने सुना था कि उन्हें आज ही फांसी दी जाएगी, सो दोस्तों उनका जो है लगभग 4 किलो वजन बढ़ गया था। अगर आज किसी को बोलते सो 4 किलो नहीं, लगभग उसका 16 किलो वजन घट जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपके मन में जरा भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव है तो सबसे पहले आप किताब को पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी गुड एडवाइज़र से या फिर कोई अच्छे टीचर हो उनसे सुनिए। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है दोस्तों। सो उन्हीं की किताब पढ़ते हुए जो है उस दिन 23 मार्च को जो है राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों व्यक्ति को जो है फांसी पे दी गई। दोस्तों, जब फांसी दे रही तो इनके मन पे वो मतलब कि नाराज़गी या फिर जिसको कहते हैं चेहरा मुरझाया हुआ नहीं था, मुस्कुरा रहे थे। और तीनों के मुंह से एक ही बात निकलती, रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दी बसंती चोला। सो हर व्यक्ति को इन तीनों के बारे में, खासकर युवाओं को तो इनके बारे में पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। सो दोस्तों, अगर आपको आज का जो वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा, सो चैनल को लाइक करना, ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ यू मिलते रहेंगे इसी तरीके से न्यू वीडियो के साथ।